आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं का विवरण देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले अपने बिजोलिया, बेंगू, अलवर, बूंदी और बीकानेर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए उनका अध्ययन किया है, उनके वीडियो देख लिए होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन। मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन। दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन की चर्चा करने से पहले, आंदोलन की गतिविधियों को पढ़ने से पहले हमें एक सामान्य बात याद रखनी है कि यहाँ की लगभग 87% भूमि, 87% भूमि सीधे जागीरदारों के नियंत्रण में थी और केवल भूमि का 13% भाग ही राज्य के नियंत्रण में आता था और जागीरदारों के द्वारा यहाँ के किसानों पर अत्याचार किए गए। 87% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी और केवल 13% भूमि ही सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी संस्था की स्थापना हुई और ये मारवाड़ क्षेत्र की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास थे। भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास। इसी प्रकार आपने प्रजामंडल आंदोलन में अध्ययन किया होगा कि चांदमल सोराणा के नेतृत्व में 1920-21 के आसपास एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था तोल आंदोलन। अर्थात 100 तोले के एक शेर को 80 तोले का शेर कर दिया गया था। इसके विरोध में तोल आंदोलन चला और वापस 80 तोले के शेर को पुनः 100 तोले का एक शेर कर दिया गया। अर्थात 100 तोले का जो एक शेर होता था उसे 80 का कर दिया गया था। लेकिन जब आंदोलन हुआ, तोल आंदोलन चला, तो इसके पश्चात पुनः 100 तोले का एक शेर कर दिया गया। इसी प्रकार 1923 में मादा पशुओं के निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया गया था। यहां से अधिक संख्या में पशु बाहर जाने लगे, इसीलिए भी किसानों ने मारवाड़ क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आइए आज हम नए चैप्टर पे बात करते हैं मारवाड़ में किसान आंदोलन या मारवाड़ राज्य में मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन। मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन। यहां की लगभग 87% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी और केवल 13% भूमि ही सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। केवल 13% भूमि ही सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। तो इस प्रकार जागीरदारों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किए गए। इसके पश्चात 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन हुआ। 1915 में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी और इसके संस्थापक सदस्य जयनारायण व्यास एवं भंवरलाल सर्राफ थे। यह
मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन था। दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके पश्चात 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तोल आंदोलन चलाया गया। 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में तोल आंदोलन चलाया गया, क्योंकि सरकार ने 100 तोले के शेर को 80 का कर दिया था। 100 तोले के शेर को 80 का कर दिया। और इस आंदोलन के पश्चात पुनः आंदोलन के दौरान पुनः 100 तोले का एक शेर कर दिया गया। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ की लगभग 87% भूमि, मारवाड़ की 87% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी और केवल 13% भूमि ही सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। इसी प्रकार 1915 में एक संस्था का गठन हुआ, जिस संस्था का नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी, मरुधर मित्र हितकारिणी। और इसके संस्थापक जो सदस्य थे, एक तो जयनारायण व्यास और एक थे भंवरलाल सर्राफ। यह मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन, ये मारवाड़ क्षेत्र का पहला राजनीतिक संगठन था। और 20-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, जिस आंदोलन का नाम था तोल आंदोलन। अर्थात 100 तोले के शेर को 80 का कर दिया गया। और इस आंदोलन के दौरान वापस सरकार को निर्णय बदलना पड़ा और पुनः 100 तोले का एक शेर कर दिया गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 29 अक्टूबर 1923 को, यह अक्टूबर 1923 को मारवाड़ सरकार के द्वारा मादा पशुओं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। 29 सितंबर 1923 को मारवाड़ सरकार के द्वारा मादा पशुओं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। इससे हजारों की संख्या में मादा पशु रियासत से बाहर जाने लगे और किसानों ने राजा की या सरकार की इस नीति का विरोध किया और किसानों ने राजा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि किसानों ने सोचा कि अगर इसी प्रकार पशु रियासत से बाहर जाते रहे, राज्य की सीमा से बाहर जाते रहे, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए इसके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया गया। आंदोलन को बढ़ते हुए देखकर 1924 में मारवाड़ सरकार के द्वारा अपना निर्णय वापस ले लिया गया। इसके पश्चात 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा अत्यधिक बढ़ी हुई लगान दरें, लागतें और बेगार प्रथा के विरोध में जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर 1923 को
मारवाड़ सरकार द्वारा मादा पशुओं पर लगे हुए निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया गया। इससे हजारों की संख्या में मादा पशु राज्य की सीमाओं से बाहर भेजे जाने लगे। राज्य की सीमाओं से बाहर भेजे जाने लगे। किसानों ने राज्य की इस नीति का विरोध किया और मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। जब आंदोलन बढ़ने लगा, इसीलिए 1924 में मारवाड़ सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, अक्टूबर 1923-24 में मारवाड़ सरकार के द्वारा जो मादा पशु थे, मादा पशुओं पर लगे हुए निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। इससे हजारों की संख्या में पशु राज्य की सीमाओं से बाहर भेजे जाने लगे। किसानों ने राज्य की इस नीति का विरोध किया और एक आपकी संस्था है मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और 1924 में मारवाड़ सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा बढ़ी हुई लगान दर, बेगार और जो लागतें थी, इनके विरोध में जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ के जागीरदारों द्वारा लगभग 123 लागतें वसूल की जाती थी। किसानों से लगभग 123 लागतें वसूल की जाती थी। इसी प्रकार जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में यहाँ के किसानों की स्थिति का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। तरुण राजस्थान में यहाँ के किसानों की स्थिति का उल्लेख किया। इसी प्रकार मारवाड़ सरकार के द्वारा 1928-29 में खालसा क्षेत्र की जो भूमि थी, वहां भी उच्च लगान दर या नई लगान दरें लागू कर दी गई। इसीलिए किसानों ने लागबाग, लगान दर एवं बीघोड़ी की उच्चतम दर का विरोध किया। बीघोड़ी एक शब्द आया है, बीघोड़ी अर्थात प्रति बीघा भू राजस्व का वसूला गया हिस्सा, प्रति बीघा भू राजस्व का वसूला गया हिस्सा बीघोड़ी कहलाता था। इसीलिए इसके विरोध में 1931 को चित्का बारिया जो मंडोर के समीप स्थित है नामक स्थान पर माली समाज के किसान एकत्रित हुए और इन्होंने बीघोड़ी कर न देने का निर्णय लिया। तो देखिए दोस्तों 1929 की बात है, मई 1929 1929
मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने लाग-बाग लागतों एवं बेगार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इस सभा ने जागीरदारों की नीति का विरोध किया, क्योंकि यहाँ के किसानों से जागीरदार लगभग 123 लागतें वसूल करते थे। लगभग 123 लागतें वसूल करते थे। इसके पश्चात 1928-29 में मारवाड़ सरकार के द्वारा खालसा क्षेत्रों की भूमि पर नई लगान दरें निर्धारित कर दी। नई लगान दरें निर्धारित कर दी। इसीलिए किसानों ने लागतों, बेगार व बीघोड़ी की उच्च लगान दर को नहीं देने का निर्णय लिया। नहीं देने का निर्णय लिया। 1931 में मंडोर के समीप चितका बारिया नामक स्थान पर माली समाज के किसानों ने सभा का आयोजन किया। वह बीघोड़ी न देने का निर्णय लिया। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, मई 1929 में सभा है मारवाड़ हितकारिणी, इसके द्वारा लाग-बाग लागतें और बेगार के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया गया, क्योंकि जागीरदारों के द्वारा ये लाग-बाग लागतें बेगार वसूल की जाती थी। इसीलिए यहाँ के किसानों ने, इसी प्रकार यहाँ के किसानों से जो जागीरदार थे वो लगभग 123 लागतें वसूल करते थे। यहाँ से जो जागीरदार थे वो किसानों से लगभग 123 लागतें वसूल करते थे। 1928-29 में मारवाड़ सरकार के द्वारा जो खालसा क्षेत्र की भूमि थी, खालसा क्षेत्र की भूमि पर नई लगान दरें निर्धारित कर दी गई। खालसा जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होता है, किसानों ने लागतों, बेगार व बीघोड़ी की उच्चतम दर को न देने का निर्णय लिया,
तो दोस्तों बीघोड़ी प्रति बीघा जो वसूल किया जाता है, प्रति बीघा जो कर वसूल किया जाता है उसे बीघोड़ी कहा जाता है। और 1931 में मंडोर के समीप एक स्थान है चित्का बारिया। 1931 में मंडोर के समीप चित्का बारिया नामक स्थान पर माली समाज के किसानों ने सभा का आयोजन किया और इन्होंने बीघोड़ी न देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक संस्था है मारवाड़ राज्य लोक परिषद, एक संस्था है जिसका नाम है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसके नेतृत्व में भी आंदोलन चलाया गया था। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन 1929 को हुआ, जोधपुर में इसका गठन हुआ और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। इस संस्था का नवंबर 1931 25-26 नवंबर के आसपास 25-26 नवंबर 1931 को पुष्कर में अधिवेशन आयोजित किया गया। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का नवंबर 1931 को पुष्कर में एक अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा के द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा के द्वारा की गई। और इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी, इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी थी। और इस अधिवेशन में वही लागबाग बढ़ी हुई लगान दर बेकार लागतों का विरोध किया गया। इसी प्रकार 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया गया और इस संस्था ने भी किसानों के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत किया या किसानों का समर्थन किया। इसके पश्चात देखिए एक संस्था है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद स्थापना 1929, स्थान जोधपुर और इसके संस्थापक जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। नवंबर 1931 को इसका सम्मेलन या अधिवेशन पुष्कर अजमेर में आयोजित हुआ। संस्था है मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1929 को, स्थान जोधपुर, संस्थापक जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। नवंबर 1931 को इसका अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा द्वारा की गई और इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी, मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। और इस अधिवेशन में बेगार, लागबाग, बीघोड़ी आदि का विरोध
किया गया। इसी प्रकार 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का गठन हुआ। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। इसके बारे में हम प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ चुके हैं, प्रजामंडल आंदोलन में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और इस संस्था ने भी किसानों का समर्थन किया। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1929, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। स्थापना 1929, स्थान है जोधपुर, और इसके जो संस्थापक थे वो जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। नवंबर 1931 अर्थात 25-26 नवंबर 1931 को इसका पुष्कर में अधिवेशन हुआ। पुष्कर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता चांद कर्ण शारदा के द्वारा की गई, और इसमें मुख्य अतिथि थी कस्तूरबा गांधी। और इस अधिवेशन में वही बेगार, लागबाग, बिगोड़ी आदि का विरोध किया गया। 1931 में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था मारवाड़ यूथ लीग। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था का गठन हुआ, और इस संस्था के द्वारा भी किसानों का समर्थन किया गया, किसानों की बातों का समर्थन किया गया, किसानों के मुद्दों को रखा गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस आंदोलन में मुख्य मुद्दा बिघोड़ी बना हुआ है, प्रति बीघा लिया जाने वाला कर, बिघोड़ी का मुद्दा बना हुआ है। सरकार के द्वारा जून 1934 में, मारवाड़ सरकार के द्वारा जून 1934 में प्रति 1 रुपए पर 3 आना की कमी कर दी गई। आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, पहले आने चलते थे मुद्रा के रूप में। प्रति 1 रुपए पर 3 आना की कमी कर दी गई। इस प्रकार खालसा क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके पश्चात मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में भी आंदोलन चला था। मारवाड़ लोक परिषद, इससे पहले हमने बात की थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इससे पहले हमने बात की थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद। अब हम बात करते हैं मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में हुआ, जोधपुर में इसका गठन हुआ। जयनारायण व्यास की प्रेरणा से इसका गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी थे। इसके अध्यक्ष कौन बने? रणछोड़दास गट्टानी। तो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। 1939 में जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली लागतों के विरोध में इस संस्था के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया, और 1940 में मारवाड़ सरकार के द्वारा इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं 1934 में मारवाड़ सरकार के द्वारा प्रति 1 रुपए पर 3 आना की कमी कर दी गई, और खालसा क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। जून 1934 मारवाड़ सरकार द्वारा बिघोड़ी की दर में कमी कर दी गई, अर्थात प्रति 1 रुपए पर 3 आना की कमी कर दी गई। इस प्रकार खालसा क्षेत्रों का आंदोलन समाप्त
हो गया। इसके पश्चात एक संस्था है, संस्था का नाम है मारवाड़ लोक परिषद। एक संस्था है मारवाड़ लोक परिषद। इससे पहले हमने बात की थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना स्थान जय नारायण व्यास की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी। इसके अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी। अब इस संस्था द्वारा उन्नीस में लागतों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया गया। मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में 1939 में लागतों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया गया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ 1940 में मारवाड़ सरकार द्वारा इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, जून 1934 में मारवाड़ सरकार के द्वारा जो बीघोड़ी की दर थी उसमें कमी की गई, अर्थात प्रति 1 रुपए पर 3 आना की कमी कर दी गई। इस प्रकार खालसा क्षेत्रों में जो किसान आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन समाप्त हुआ। एक संस्था है मारवाड़ लोक परिषद जिसकी स्थापना 1938 जोधपुर जय नारायण व्यास की प्रेरणा से, और इसके अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी। इसके अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी। और संस्था के द्वारा 1939 में लागतों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया गया और 1940 में मारवाड़ सरकार के द्वारा इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अपने प्रजामंडल आंदोलन की वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक टॉपिक पे चर्चा की थी, चंडावल की घटना 1942। तो अपन यहाँ उसका वर्णन नहीं करेंगे, आप वीडियो देखना, मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल में आपको मिलेगा। इसके पश्चात एक घटना और घटित हुई यहाँ, डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में, और यहाँ किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें प्रसिद्ध किसान नेता चुन्नी लाल शर्मा शहीद हो गए थे। प्रसिद्ध किसान नेता चुन्नी लाल शर्मा शहीद हो गए थे। 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जय नारायण व्यास के द्वारा किसानों को राहत प्रदान कर दी गई। दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन में सर्वाधिक जाट जाति के किसान थे। मारवाड़ किसान आंदोलन में सर्वाधिक भाग लेने वाले जाट जाति के किसान थे। ये वो देख लीजिए आप, एक तो डाबड़ा हत्याकांड, तेरह मार्च 1947,
डीडवाना नागौर, और इस दौरान चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो गए थे। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने प्रजामंडल आंदोलन में अध्ययन कर लिया है। आप जोधपुर प्रजामंडल का वीडियो देखना, उसमें आपको इसका डिटेल से अध्ययन मिलेगा। इसी प्रकार 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और व्यास के द्वारा किसानों को राहत प्रदान की गई और यहाँ आंदोलन में सर्वाधिक जाट जाति के किसानों ने भाग लिया। दोस्तों डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 डीडवाना नागौर, और यहाँ किसानों पर लाठियां गोलियां चलाएगी। इसमें प्रसिद्ध किसान नेता चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो गए थे। 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और व्यास के द्वारा किसानों को राहत प्रदान की गई और मारवाड़ किसान आंदोलन में सर्वाधिक जाट जाति के किसानों ने भाग लिया था। इसके पश्चात दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, और उसके बाद भील, मीना और मेव किसान आंदोलन। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।